कैसे हमें पता चले कि हमें एंजाइटी है या फिर हमें डिप्रेशन है या फिर हमें किसी टाइप का फ़ियर है या फिर हमें आइसोलेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें खुद की ही जो हमारे खुद के जो थॉट डेवलप होते हैं, जो नेगेटिव थॉट डेवलप होते हैं, हमें वो समस्या हो रही है। तो हमें ये सब चीज़ें कैसे पता चले कि एक्चुअली में हमें हो क्या रहा है? क्योंकि जब मेरे पास कोई भी आता है, जब हम काउंसलिंग करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके जो फिज़िकल बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं या फिर उनके जो मेंटली उनके साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअल में मैंने देखा है कि लोग जिस समस्या के साथ मेरे पास आते हैं, वो उन्हें होती ही नहीं है। जी हाँ, वो समस्या उन्हें होती ही नहीं है। जैसे सपोज़ कोई मेरे पास आता है कि मुझे एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हो रही है, मैं कभी हँसने लग जाती हूँ या फिर मैं कभी रोने लग जाती हूँ या फिर मैं अपने अकेलेपन से ही खुद परेशान हो रही हूँ। तो आते तो वो इस समस्या से हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ, उनके साथ हम बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कब ये सिम्पटम्स डेवलप हुए या फिर आपके साथ कैसे ये चेंजेज़ आने शुरू हुए, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो एंग्ज़ायटी है ही नहीं। उनको समस्या हो रही थी डिप्रेशन की या फिर उनको समस्या हो रही थी आइसोलेशन फीलिंग की। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को जज मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए और किसी के कहने पर अपने आप को बीमार मत समझिए। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है मैंने आज आप सभी के लिए, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि जो समस्या हमें होती ही नहीं है, हम उसे अपने आप ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने हमें बोला कि भाई तुझे तो डिप्रेशन है, तू ना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा या फिर तू सच में किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा और जल्दी जा, नहीं तो तेरा ना बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा आगे। और क्योंकि डिप्रेशन के साथ-साथ बहुत सी और भी फिज़िकल प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। तो वो क्या करता है, थर्ड पर्सन ने आपके माइंड में एनकोडिंग कर दी कि आपको ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपका माइंड प्रोसेस करने लग जाता है कि यार मुझे सच में ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मानता हूँ मुझे डिप्रेशन है। तो आप क्या करते हो फिर, आप ना अपनी जो परेशानी जो आपने जो थी भी नहीं, जो किसी और ने आपको फ़ीड किया, उसको आपने मान लिया। आपने क्या किया, अपने आप को जज कर लिया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ। तो आप अपनी समस्या के साथ खुद ही उलझते रहते हो। उनसे इतना उलझ जाते हो कि ना आप किसी से डिस्कस करते हो, ना ही आप किसी के पास जाते हो, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी जो प्रॉब्लम है, वो अकेले ही अंदर उनसे जूझते रहते हैं। वो किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन सभी थर्ड पर्सन से कि प्लीज़ जब भी आप कोई भी ऐसे केसेस को देखते हैं या फिर जो भी आपका नियर और डियर वन होता है, तो बजाय उसको कि आप उसको एक नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर डालो, आप उसको पॉजिटिवली ये चीज़ें ज़रूर उसके अंदर फीड कीजिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सल्यूशन अब सच में हो गया है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं अब डेवलप हो रही हैं और हो भी चुकी हैं, जो एक्चुअल में जो हमारे फिजिकल जो एक बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं, उनके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं आप सभी के साथ, जो भी मुझसे जुड़ते हैं, जो भी मेरे फ़ेसबुक पेज से कनेक्टेड है, जो भी मेरे व्हाट्सएप पेज के थ्रू कनेक्टेड है, मैं उनको डेली यही स्पिरिचुअली और एक होलिस्टिक हेल्थ के अंदर उनके अंदर एक फीडिंग करती रहती हूँ, एक पॉजिटिविटी एक डालती रहती हूँ कि जिससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मोटिवेटेड तो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ना हमें अगर सच में कोई हमारा ध्यान रखने वाला है, तो हमें उसकी बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, उसके पास ज़रूर जाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग ना अपने आप से लड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं बातें करना, वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो और को डिस्कस करना, उसके साथ बाँटना नहीं चाहते हैं। एक तो आजकल की जो जनरेशन ऐसी डेवलप हो गई है ना, हम ना किसी पे फ़ेथ नहीं कर सकते हैं। हमें ना बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि हम किसी से अपनी प्रॉब्लम जो शेयर कर रहे हैं, क्या वो अपने पास रखेगा या फिर मेरा मज़ाक बना देगा या फिर और को भी एक चेन सिस्टम के थ्रू आगे तक पहुँचा देगा। मोस्टली हमने देखा है ना, लोग ना अपने अंदर एक डर लेके बैठे हुए हैं कि जो मेरी प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी से डिस्कस करूँगी, तो वो और भी ज़्यादा फैल जाएगी। तो लोग मुझे क्या करेंगे, मुझे बजाय इसके कि वो मुझे समझेंगे, वो मुझे समझेंगे नहीं, वो मुझे और टॉर्चर करेंगे कि हाँ, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूँढो और जाओ और सच में जाओ, किसी से बात करो, सॉल्यूशन लो।
तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सभी थर्ड पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके नियर और डियर वन होते हैं, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप ना ज़िंदगी के जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट ये पल होते हैं, उनको स्पेंड कीजिए। कभी तभी तो कहते हैं कि दोस्ती का भी एक नाम होता है कि कुछ दर्द होते हैं जो दोस्ती के साथ ही बाँटे जाते हैं, अपनों के साथ ही बाँटे जाते हैं, गैरों के साथ नहीं बाँटे जाते हैं। तो ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ को और भी इम्प्रूव कीजिए, पॉजिटिविटी उनको अंदर डालिए। अपने जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम एक सीड डालते हैं तो उसमें से एक प्लांट निकलता है, तो ऐसे ही अपने आप को अपने अंदर वाटरिंग कीजिए। पॉजिटिविटी थिंकिंग अपने अंदर इतनी भरिए कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर कुछ एक पॉजिटिविटी आपके अंदर डेवलप हुई होगी और आप खुल के बातें करेंगे, बाहर निकलेंगे अपने अकेलेपन से और अपनी समस्याओं को अपने आप जज नहीं करेंगे। आप सच में किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर आपके जो भी आपको जिनके पास जाना अच्छा लगता है, आप उनके पास जाएँगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।